तो गाइस कैसे हैं आप सब। आ चुके हैं हम पार्ट 2 ऑफ मैक्सिंग TH18 बेस के वीडियो में। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा होगा मैक्सिंग द TH18 बेस वीडियो का, तो सबसे पहले जाके वो देखिए, फिर पार्ट 2 देखिए, क्योंकि पार्ट 1 देखने के बाद ही असली मज़ा आएगा पार्ट 2 देखने का। सिंपली ये वीडियो बेस होने वाली है कि अपन क्या क्या चीज़ें मैक्स करेंगे आज, और वॉर्स अटैक भी देखेंगे अपन। हमारी वॉर जो थी वो लड़ी पड़ी थी अच्छे खासे क्लैन के साथ, वो भी देखेंगे। मेरे साथ लास्ट तक जुड़िए ये देखने के लिए कि मेरी प्रायोरिटीज़ क्या होने वाली डिफेंस को मैक्स करने के लिए। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो आज सबसे पहले अपने को सुपरवाइजर टावर लेना है, अपना सेकंड वाला। फर्स्ट वाला तो अपन ने पिछले वीडियो में लिया था, तो इस वाले में अपन सेकंड लेंगे। उसके लिए अपने को लूट करनी पड़ेगी। जैसा कि आप देख सकते हो कि अपने पास कुछ भी लूट नहीं है, अपने को लूट करनी पड़ेगी उसके लिए। तो चलो थोड़ी सी फार्मिंग करते हैं। हाँ, तो आज अपन अटैक करेंगे इलेक्ट्रो ड्रैगन से और साथ में किरमाड़ा यूज़ करेंगे, यानी प्रिंस मीना। यहाँ पे अपना पहला बेस ये अच्छा खासा मिल गया था अपने को लूट वाला। कुछ 18-19 लाख लूट थी और सारी खुले में थी, तो अपन ये ईजीली वाइप कर लेंगे ये लूट। मैं यही सोच रहा था कि लून्स छोड़ूँ सबसे पहले या फिर बेबी छोड़ूँ। तो मैं सबसे पहले सोचता हूँ कि लून ही छोड़ दूँ। तो यहाँ पे मैंने डिफेंस पे लून भी छोड़ दिए, और वहाँ पे कुछ पॉइजन टावर थे वो लून्स पे कनेक्ट हो गए। यहाँ पे इलेक्ट्रो छोड़ दिया भाई सारे। दानादन से स्पेल डाली, रेंज 2 और फ्रीज भी 3। और यहाँ पे आरजे टावर वो लूट के लिए उधर छोड़ दी। बीबी भी छोड़ दी टीएच निकालने के लिए, और आरसी छोड़ी क्योंकि मोनोलिथ को टेक डाउन करे वो, इस वजह से क्योंकि एक अकेला मोनोलिथ सारे आर्मी को निपटा सकता है। उसमें उतनी कैपेबिलिटी है भाई टीएच, और उसमें बेस का ऑलमोस्ट डिफेंस निकल चुका है। सिर्फ यहाँ पे अपना टीएच और मोनोलिथ बचा है, वो भी आरसी ने निकाल लिया। अब बारी है टीएच की। टीएच को भी ईडी निकालेगा, क्योंकि एक ईडी काफ़ी है टीएच निकालने के लिए। जैसे कि आप देखो यहाँ पे अपना एक ही ईडी टीएच की तरफ गया है, और वही एक ही निकालेगा टीएच को। एक शॉट यहाँ पे वार्डन भी है, वार्डन तो दूसरी तरफ भी मार रहा है, अब मारेगा नहीं। लो भाई, अपने को पहला बेस इजी मिल गया, और वो अपन ने इजीली 3 स्टार कर दिया। हाँ, ये अपना अगला अटैक है, और ये क्लिप जो है वो लाइव स्ट्रीम की है, तो जो चैट आएंगे उसको इग्नोर करिए प्लीज़। तो यहाँ पे अपना ये कुछ बेस था, एकदम अजीब सा था। इसको 3 स्टार करना इतना आसान तो नहीं था मेरे लिए। आपके लिए हो सकता है पर मेरे लिए नहीं था, क्योंकि यहाँ पे आरसी 4 था, और 2 देखो आप इनवी जो डाले उसने, इनवी टावर एकदम मेन जो डिफेंस है वहाँ पे है। तो यहाँ पे आरसी मुझे छोड़नी थी, तो यहाँ पे ही छोड़नी थी, क्योंकि टीएच के पास छोड़ के फ़ायदा नहीं था। टीएच तो निकल जाता पर डिस्ट्रक्शन का क्या। तो यहाँ पे मैंने छोड़ी, और ऊपर से यहाँ पे टॉर्नाडो निकल गया। तो यहाँ पे अपनी 2 इनवी फालतू में वेस्ट हो जाती है। तो यहाँ पे अगर आरसी अपना मोनोलिथ और जो इन्फ्रो टावर है वो निकाल लेंगे तो अपने लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पे आरसी 4 में हमेशा एक बात ये आपको ध्यान में रखनी है, एक इनवी ख़त्म होने के पहले दूसरी इनवी लग जानी चाहिए वहाँ पे। यहाँ पे अपने आरसी ने एक एक्सबो, एक स्कैटर शॉट, एक एयर डिफेंस और बाकी की कुछ चीज़ें थी वो निकाली। यहाँ पे मोनोलिथ भी निकाल दिया है, और यहाँ के ये भी एयर डिफेंस निकाल देंगे आरसी, तो बहुत अच्छा रहेगा जैसे कि उसने किया। और फायर स्प्लिटर पे भी 3-4 लट फेंक के मार दिए। अब यहाँ पे क्वीन इस साइड से ही छोड़नी थी, अगर उस साइड से छोड़ता तो वहाँ पे हीरोज़ थे टीएच के पास, तो वो पे ले जाते। क्योंकि ये बेस है ना, अब देखो एकदम सेम है, उस साइड से भी इस साइड से भी, तो कैसे भी अटैक कर रहा तो भी चलता। पर हीरोज़ जहाँ पे मैंने छोड़े वही छोड़ने थे। टीएच के बाद देख सकते हो 4-4 हीरो वहीं पे ही गद्दी बैठ जाती है अटैक की फुल। यहाँ पे बैटल ब्लिम बहुत कम देर तक ये हो गई। यहाँ पे बाकी की आर्मी अभी तक भी वार्डन के एबिलिटी में है, पर उधर बैटल बीम का जो एबिलिटी है वार्डन का इफ़ेक्ट वो निकल गया। ये कुछ तो भी गेम का ग्लिच बोल सकते हैं। यहाँ पे ये टीस थे, ये तो अच्छी बात है कि वहाँ पे निकाल दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि बेस में ज़्यादा कुछ तो नहीं बचा है, पर जो भी बचे वहाँ पे इनविट टावर है भाई। अगर वो इनविजिबल हो गया तो अपना काम ही है, और वो होगा ही। बेस में ज़्यादा कुछ तो है नहीं, पर वो टावर है ना, वो अपने को दिक्कत देगा। या क्वीन को दीवार तो तोड़ जाएंगे, वो एक्सबो मल्टी इम्फ्रो निकाल लेंगी। पर रिचर्ड कैनन और जो सुपर आर्चर टावर है उसका क्या, ये क्या है भाई, ये शायद ये प्रिंस की स्किन है।
क्योंकि मैं 2-3 महीने बाद आया हो तो उसमें शायद आई होंगी, तो मालूम नहीं। या भी अपन ने इस बेस को 3 स्टार करने का फुल ट्राई किया बिना एक भी गलती करे, फिर भी ये बेस अपने से 3 स्टार नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। हाँ, तो ये कुछ अपना अगला बेस है, रिंग टाइप बेस है। टोटली रिंग तो नहीं बोल सकते पर हाफ रिंग टाइप बेस है। यहाँ पे इस बेस पे अपन मोनोलिथ के साइड यहाँ पे आरसी उतारेंगे। आरसी से मोनोलिथ को टेक डाउन करने की कोशिश करेंगे। अगर वो टीएच के पास जाती है मोनोलिथ को निकल के तो अपने लिए बहुत अच्छा रहेगा। शायद ये आरसी मोनोलिथ की तरफ जाएंगी या नहीं, ये तो मुझे पता नहीं। यहाँ पे आरसी पे स्पेल डाल दो। यहाँ पे मैंने जानबूझ के रिचर्ड कैनन को इनमें किया क्योंकि इसकी लो हेल्थ थी। यहाँ पे जो जाइंट बॉम्ब है वो डैमेज बहुत देता है भाई, छोटा दिमाग लगा के बहुत तगड़ा डैमेज देता है। आस पास है ना 25% हेल्थ खा डालता है। डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन। यहाँ पे आरसी तो है भाई, अपनी टीएच की तरफ शायद जा सकती है। मोनोलिथ की तरफ तो गई नहीं, पर ये टीएच को निकाल नहीं पाएंगे। अगर स्वीपर भी निकाल ले तो अपने लिए ठीक ठाक रहेगा। यहाँ पे आरसी ने इतना कुछ खास काम तो नहीं किया है। मोनोलिथ और रिकोशेट कैनन निकाल लेती तो अपने लिए अच्छा रहता। खैर, अब यहाँ पे अपनी आर्चर क्वीन लगाएंगे ऊपर के साइड से। हाँ, तो यहाँ पे आर्चर क्वीन और किंग मैंने उतार दिया है। यहाँ पे एबिलिटी लगा दी, एक एयर डिफेंस निकल गया। यहाँ पे लून्स छोड़े। अब बात रही थी ड्रैगन्स की, तो आपको ड्रैगन्स मैंने उधर एक फनल के लिए छोड़ा क्योंकि टाइम फेल ना हो। यहाँ पे टीएच और मोनो की तरफ अगर आप अपनी ये जाएंगे आर्मी तो अपने लिए सही रहेगा, पर ये कुछ अलग ही होता हुआ मुझे दिख रहा है। यहाँ पे वार्डन एबिलिटी जो है पूर्ण में कोर में देंगे और आरसी और जो बैटल बीम पे वो एबिलिटी में लेंगे अपन, क्योंकि उनकी हेल्थ ना जाए। जैसे कि मैंने किया, पेशेंटली एबिलिटी देनी है कोर में जाके। यहाँ पे मोनोलिथ तो उधर निकला नहीं है, वही मुझे डर था। निकल गया। ये अच्छी बात है। मे भी ये बेस 3 स्टार हो सकता है, क्योंकि आर्मी तो अच्छी खासी, पर ये मल्टी इम्प्रोवर है, बहुत दिक्कत देते। शायद आपका ही है भाई। देखो पूरी आर्मी जिंदा थी यहाँ पे, देखो भाई आधे के ऊपर निपट गए। ड्रैगन्स में ना इतना मतलब हिट पॉइंट नहीं है ज़्यादा, ईडी जितना तो नहीं है। तो ड्रैगन्स यूज़ करने से अच्छा है ना मैं ईडी यूज़ करना है ना, मुझे ज़्यादा मतलब प्रीफर करूँगा मैं, और पसंद भी है। वैसे कि मैं ईडी यूज़ करता हूँ, पर इस आईडी में ड्रैगन थे लगे वाले तो मैंने समझा यूज़ ही कर लूँ। ये बेस भी अनफॉर्चुनेटली शायद टाइम फेल होगा और 3 स्टार भी नहीं होगा। खैर, अपने को क्या, अपना कौन सा लेजेंड लीग है, अपन लेजेंड लीग पुश ही कर रहे हैं अभी। कोई ना, अपन अपने अटैक सुधारेंगे तब तक। यहाँ पे अपने को ट्रेजरी भी मिली थी 47 लाख, वो भी कलेक्ट करेंगे अपन। पर सबसे पहले यहाँ देखेंगे, यहाँ से थोड़ा गोल्ड उठाया, और जो अपने केक है वो बाद में उठाएंगे अपन, क्योंकि अपने को फ़िलहाल तो फार्मिंग की जितनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि अपन नॉन स्टॉप करें। बाद में उठाएंगे जब ये सारे बिल्डर एक साथ खाली होंगे तब। चेक कर रहा था कि एलिक्सर का क्या ही करूँ, गोल्ड स्टोरेज डालूँ या फिर क्या ही करूँ, या कोई स्पेल फैक्ट्री है वो डालूँ। मैं यहाँ पे देख रहा था, बाद में सोचता हूँ कि लेबोरेटरी डाल दो। अपने पास लूट नहीं थी तो मैंने यहाँ पे लूट करी, और अपने पास फुल एलिक्सर हो गए हैं तो यहाँ पे अपन लेबोरेटरी ही डालेंगे, क्योंकि अपने को उसमें जो है ईडी मैक्स करने हैं और बाकी की चीज़ें भी। और जैसे मैं लेबोरेटरी की प्राइस देखता हूँ तो ये देखता हूँ कि भाई अपना स्टोरेज ही नहीं है 2 करोड़ 70 लाख का, तो सबसे पहले अपने को वो करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एलिक्सर स्टोरेज डाल देता हूँ। फिर अब बारी थी कि अपने को है ना जो है वो रिवेंज टावर भी लेना था, और वो भी बहुत महंगा था, कुछ 4,30,000 का था। तो अपना स्टोरेज उतना था भी नहीं, तो अपने को डार्क एलिक्सर स्टोरेज जो है वो भी डालना था अपने को अपग्रेड पे। तो सबसे पहले वो डाल देता हूँ, क्योंकि जो जो नीड की चीज़ें वो पहले डालनी पड़ेंगी, जैसे कि स्टोरेज हो गया। सिंपली मोटा ये बोलो तो अपन ने 2 दिन में ये आईडी एकदम बिजी कर दी सारे बिल्डर। अब बारी थी सेकेंड आईडी की, जो अपनी सेकेंड आईडी है विशाल नाम की। ये भी TH 17 है मैक्स, सुपर 4 की कुछ चीज़ें बची है, और कुछ फिशर टावर और मॉर्टर। बाकी डिफेंस मैक्स है और वॉल थोड़े रश है, तो ये भी अपन मैक्स करेंगे। तो इस आईडी के पीछे लगेंगे अपन। यहाँ पे भी वॉर लगी पड़ी थी, क्लैन का लीडर मैं हूँ, पर मुझे वॉर में लिया नहीं। कमाल है भाई, देखना पड़ेगा ये को लीडर को। अब देखो तो वॉर में भी ये TH 18 कितना एकदम कूल दिखता है। फाइनली वो घड़ी आ चुकी है अब कि अपन सेकेंड सुपरवाइजर टावर लेंगे। तो यहाँ पे शॉप में जा रहा हूँ मैं, और यहाँ पे डिफेंस में सिलेक्ट किया 2 करोड़ 90 लाख का।
या बे पहले एक वीज़ा टावर पे लेके जाओ, फिर सेकंड पे, ये काम हो जाएगा अपना। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आप यहाँ पे न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर दो अगर मैं डिज़र्व करता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे और एक बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखें अपना और अपने प्यारे माता पिता का।